न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। असम के सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले आप डुप्लीकेटों के सरदार गांधी नाम का ना करें इस्तेमाल। जी हां, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली बनाया है और गांधी सरनेम छोड़ने की सलाह दी है। अक्सर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमलावर रहने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार राहुल गांधी को अपना निशाना बनाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, असम सीएम ने कहा है कि गांधी परिवार डुप्लीकेट के सरदार है और उन्हें बहुत सारे घोटाले किए हैं। दरअसल असम के सीएम ने गुवाहाटी में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए रविवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका सबसे पहला घोटाला गांधी उपनाम रखने से शुरू हुआ है। उन्होंने केवल परिवारवाद की और देश को जोड़ने का बल्कि तोड़ने का काम किया है। मैं राहुल गांधी से गांधी उपनाम को हटाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि आप सरदार ऑफ डुप्लीकेट्स है। गांधी जी ने हम आज़ादी दिलाई है और उन्होंने उपनाम छीन लिया। ये सभी नकली गांधी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने लंबे समय तक शोध किया कि इंदिरा, प्रियंका, राजीव, राहुल किस फॉर्मूले से गांधी बने, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मिला। अगर कोई डाकू गांधी उपनाम का इस्तेमाल करता है तो वह साधु नहीं बन जाता। इसके अलावा सीएम शर्मा ने दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और इसकी सफलता का श्रेय पूरी तरह से उनके नेतृत्व को दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने तमाम विपक्ष पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब वोट इकट्ठा करने का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब कर्नाटक चुनाव समाप्त हुआ तो वे भारत बन गए। वे कहते हैं कि अब हम भारत है। मैंने उनको कहा कि ये डुप्लीकेट के नेता थे। जी हाँ, उन्होंने कहा सबसे पहले गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई, फिर आपने गांधी उपनाम पकड़ लिया और आप सभी डुप्लीकेट गांधी बन गए। भारत में पहला घोटाला ये टाइटल घोटाला था। वे बनना चाहते हैं भारत देश पर कब्जा करके। अगर कोई डाकू कल को गांधी उपनाम ले लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा? भारत नाम लेने की तो बात ही छोड़ दे। मेरा विनम्र अनुरोध है, कम से कम राहुल गांधी को गांधी उपनाम हटा देना चाहिए, वो भी एक डुप्लीकेट शीर्षक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार पर सियासत, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को विपक्ष ने बताई बदले की कार्रवाई। जी हाँ, जब भी किसी अनियमितता के मामले में किसी बड़े पदाधिकारी या नेता का खिलाफ कार्रवाई होती है तो भरोसा बनना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाने में मदद मिलेगी। मगर पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के मामलों में राजनेताओं की गिरफ्तारियों को प्राय सियासी रंग दे दिया जाता है। पक्ष और विपक्ष के दल परस्पर बट जाते हैं। जाहिर है कि इससे भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों में भ्रम फैलता है और इस तरह इसके खिलाफ कोई भरोसेमंद लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर भी ऐसा ही माहौल बन गया है। विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है। तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता इससे विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं। सीएम रहते बेरोजगार युवाओं में कौशल विकास के लिए एक योजना शुरू की थी। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले के आरोप में वहां की सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि करीब 7 साल पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री रहते बेरोजगार युवाओं से कौशल विकास के लिए एक योजना शुरू की थी, जिससे के लिए 300 करोड़ की परियोजना तैयार की गई। ये काम एक निजी कंपनी को दिया गया जिससे इससे पैसे लगाने थे और कुल लागत का केवल 10% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ा था। मगर कंपनी ने पैसे नहीं लाए और सरकार ने फर्जी कंपनियों को करीब 250 करोड़ रुपए दे दिए। 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। हालांकि करीब 2 साल पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी, जिससे 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं था। जी हाँ, मगर इस साल मार्च में इस मामले की जांच
आईडी को सौंप दी गई। उसने अपनी छानबीन में पाया कि इसमें गंभीर अनियमितताएं हुई है और उनमें खुद चंद्रबाबू नायडू शामिल है। उसमें चंद्रबाबू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। चूंकि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए विपक्ष दलों के लिए ये आरोप लगाना आसान हो गया कि उसने राज्य सरकार के इशारे पर ये कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय में चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ आक्रामक विरोध कर रहे थे, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि इसका बदला लेने की नीयत से राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। इस तरह कौशल विकास घोटाला भी राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आने लगा है। ये पहला मामला नहीं है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई किसी कार्रवाई को सत्तापक्ष की बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताकर हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले, महाराष्ट्र में भूमि खरीद घोटाला, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला आदि में हुई राजनेताओं की गिरफ्तारियों को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि जांच एजेंसियों की अनेक नेताओं से पूछताछ को लेकर भी इसी तरह की सियासत सरगर्मी दिखती रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार जांच एजेंसियों का अपने सियासी नफे नुकसान की दृष्टि से दुरुपयोग करती रही है। बहुत सारे मामलों में ये स्पष्ट भी है, मगर हर मामले को सियासी कदम कहकर खारिज कर देने से लोगों में भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर भरोसा कमजोर होता है। जब तक ऐसे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बंद नहीं होगी, तब तक सचमुच भ्रष्टाचार को खत्म करने का मकसद पूरा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में आंध्र में बंद का आह्वान। कौशल विकास घोटाले में अपने सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी द्वारा बुलाया गया दिन भर का बंद सोमवार सुबह राज्य में शुरू हुआ। नायडू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए टीडीपी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर उतर आए। विरोध को विफल करने के लिए पुलिस ने लगातार तीसरे दिन पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को नजरअंदाज किया। विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस ने राज्य भर में रैलियां, जुलूसों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाते हुए विशेषाज्ञा लागू कर दी है। सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए टीडीपी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आए। चित्तूर जिले के कुप्पम शहर में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर टायर जलाकर और बोर्ड रखकर सड़क नाकाबंदी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने में भेज दिया। श्रीकाकुलम में आरटीसी परिसर में तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीसी बसों को चलने में रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। नेल्लोर जिले के आत्मकूर आरटीडी डिपो पर प्रदर्शन कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन विजयनगर जिले के आरटीसी बस स्टैंड पर भी किया गया। तिरुपति में वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर बैठे महिलाओं समेत टीडीपी नेताओं और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इच्छापुरम विधायक बी अशोक को घर से नजर बंद कर दिया। श्रीकाकुलम जिले के रमैयापेटा में उनके घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। नेल्लोर ग्रामीण विधायक कोटामरेड्डी श्रीधर रेड्डी को तीसरे दिन भी घर से नजरबंद रखा गया। विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष के आत्म नायडू ने रविवार को रात बंद का आह्वान किया था। अतन्य नायडू ने कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी, टीडीपी कैडरों पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की प्रतिशोध की राजनीति के विरोध में है। उन्होंने लोगों व विभिन्न संगठनों से लोकतंत्र को बचाने के लिए बंद में स्वेच्छा से भाग लेने की अपील की है। अभिनेता राजनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी यानी जेएसपी को और वामपंथी दलों ने बंद के आह्वान को समर्थन देने की घोषणा की है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।